वज़ीर-ए-आज़म की टीम में एक और तब्दीली कर दी गई है। हुकूमत की तर्जुमानी करने वाली मुअव्विन खुसूसी फिरदौस आशिकावान से हुदा वाता वापस ले लिया गया। अब उनकी जगह फौज के साबिक तर्जुमान साबिक DG/ISPR लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा मुअव्विन खुसूसी बराए इत्तलात होंगे। सेनेटर शिबली फराज को वज़ीर इत्तलात और नशरियात मुकर्रर किया गया। इन्हें हटाए जाने की वजह क्या बनी, इस बारे में अभी हतमी तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अपने एक बयान में फिरदौस आशिकावान कह चुकी है कि वज़ीर आज़म की टीम में वही रहेगा जो परफॉर्म करेगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा निकाल दिया जाए। जो शख्स परफॉर्म नहीं करेगा इस हुकूमत का, वो वज़ीर आज़म हो या वज़ीर आला हो, एक ही बेंच मार्क है, एक ही क्राइटेरिया है कि आपको परफॉर्म करना है। जिसने परफॉर्म करना है वो स्टे करेगा, जिसने परफॉर्म नहीं किया वो चला जाएगा। अब खुदा जाने ये मसला भी परफॉर्मेंस का था या नहीं। ओहदे से हटाए जाने के बाद फिरदौस आशिकावान ने अपनी ट्वीट में कहा है कि वो वज़ीर आज़म के फैसले का एहतराम करती हैं, क्योंकि ये वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक है कि वो टीम के किस खिलाड़ी को किस पोजीशन पर खिलाएं। इसके साथ साथ उन्होंने मीडिया पर अपने बारे में चलने वाली खबरों को मनगढ़ंत करार दिया। फिरदौस आशिकावान के मुअव्विन खुसूसी बराए इत्तलात बनने से पहले फवाद चौधरी के पास इत्तलात और नशरियात की वजारत थी। फिरदौस आशिकावान के मुताबिक फवाद चौधरी को इसलिए हटाया गया था कि उनकी बातें कौमी मफाद के खिलाफ होती थी। सऊदी अरब से पैसे नहीं मिले, यूएई से नहीं मिले, नहीं, जिस तरह से मिल रहे थे उस तरह से हम नहीं लेना चाह रहे थे। फ्रैंकली आपको भी पता है किस तरह के हालात हैं, उनकी थी जिस तरह की कंडीशनैलिटीज आती हैं, कहते हैं ना देयर आर नो फ्री लंचेस। मेरे प्यारे भाई, और क्या मैं कहूँ कि उनकी जो गुफ्तगू, अगर वो सब कुछ ठीक कह रहे होते और सब बिल्कुल जो है वो नेशनल इंटरेस्ट में कह रहे होते तो फिर उनकी जगह मैं ना यहाँ बैठी होती। एक और मीडिया इंटरव्यू में फिरदौस आशिकावान ने फवाद चौधरी को हटाए जाने की एक वजह काबिलियत की कमी बताई थी। He was the in-charge minister, तो मिनिस्टर की अपनी अथॉरिटी अगर कंप्रोमाइज होती है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कैपेसिटी और कॉम्पिटेंसी का इशू है, कि जहाँ कहीं पे भी रिप्लेसमेंट्स आई हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे कंसर्न थे तो रिप्लेसमेंट्स हुई है ना। और अब फवाद चौधरी ने इस तब्दीली पर यह तबसरा किया है कि तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी वो लोग कर रहे थे जिनका तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं था। हमारे जो वर्कर्स थे उनको थोड़ा सा ये डेफिनेटली प्रॉब्लम आ रही थी कि जो लोग पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हैं जो पीटीआई से उनका उस तरह का गहरा ताल्लुक नहीं है, और पीटीआई के जो एक कह लीजिए कि जो कोर ग्रुप है उसमें इस जो चॉइस है शिबली फराज साहब की, उसके ऊपर काफी इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। हुकूमत की एक अहम वजीर शीरी मजारी ने भी इस तब्दीली पर जो ट्वीट की वो खासी मानी खेज है। उन्होंने लिखा कि शिबली फराज को वजीर इत्तलात बनने पर मुबारकबाद हो, जो तहरीक इंसाफ के पुराने मेंबर हैं, जो पुरवकार भी हैं और संजीदा भी, जो तहरीक इंसाफ का चेहरा है। इस ट्वीट से लगता है नाजरीन के शीरी मजारी फिरदौस आशिकावान को संजीदा, पुरवकार और तहरीक इंसाफ का चेहरा नहीं मानती थी। फिरदौस आशिकावान भी शीरी मजारी के हवाले से सवाल जवाब में तंज शामिल कर चुकी हैं। तो लिहाजा दूसरी चीज जो आप श्री मजारी साहबा के हवाले से कह रहे हैं, तो चूंकि मैं पूरी कैबिनेट मीटिंग में तो मुझे उनकी कोई सुरीली आवाज कानों में नहीं आई है, इस हवाले से फिरदौस आशिकावान अपने मुख्तलिफ बयानात पर तनकीद का निशाना भी बन चुकी हैं। कोरोना के दौरान गरीब लोगों की मुआवनत के लिए हुकूमत ने एहसास के नाम से प्रोग्राम मुतारिफ कराया। इसका जायजा लेते हुए एक मार्केट में फिरदौस आशिकावान ने खातून से ऐसा सवाल पूछा कि वो शर्मा कर रह गई। इन पैसों का क्या करेंगे? 8 बच्चे हैं, आमद क्या करता है इस काम के लिए? अपने मीडिया इंटरव्यूज में भी फिरदौस आशिकावान साहिबा गुस्से में आ जाती हैं। कभी सवाल पूछने वालों से तो तकरार शुरू कर देती हैं, कभी तंज करती हैं और कभी प्रोग्राम के दीगर शुरका पर बरहम हो जाती हैं। मैं तुम्हारा सामना करने से नहीं डर रही, तो मैंने ये अब आपसे तुम पर आ गई है। मैं आपका इस पे शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थी। इस्तेमाल कर रहे हो, आज इमरान खान पे उंगली उठा रहे हैं और आप उसको मौका दे रहे हैं कि वो कौम को गुमराह करें। मैं सबको मौका दूंगा, किसी से पूछकर किसी को मौका नहीं दूंगा। टाइम को बैलेंस करें, मैं लाइन बंद कर रही हूँ। मैं आपकी वो मर्जी है, कौन सा तरीका है आपका प्रोग्राम करने? वो आपकी मर्जी है। साहिबा एक सेकंड बंद करो, तुम्हारे जैसे थर्ड क्लास डॉक्टर साहिबा मेरे ख्याल से माशाल्लाह
आप का सफर जो है वो यहाँ से शुरू होता है मैरियट से और फिर आहिस्ता आहिस्ता बुलंदियों पे पहुँचता वो बेकरी की मार्केटिंग करते करते आप सहाफी बन जाते हैं। फिरदौसा शिकावान अपने बयानात से अदालत को भी बरहम कर चुके हैं। उन्होंने नवाज शरीफ को जमानत दिए जाने पर तनकीद की थी, जिस पर इन्हें तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया। अदालत नहीं बोलती होती, उसके फैसले बोलते हैं। हम अदालत की तरफ देखते रहेंगे कि और कितने इस तरह के मुस्तहिक कैदी अदालत छुट्टी वाले दिन अदालत लगा के रिलीफ देती है, बाकी कैदियों को